कल नमकीन चावल बनाए थे ना, 2 टाइम खाए गए, दोपहर को और रात को। 1 चम्मच भी नहीं बचा और इतनी खुशी मिली कि मतलब चीज़ ना अगले दिन के लिए नहीं बचती तो अच्छा लगता है। और ये ना देखिए कितना मौसमी सूखने लग गई और संतरे वैसे के वैसे हैं। मौसमी थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लग गई थी, बट इनको मैंने जैसे जूस निकाला ना तो इनका रस पूरा है, बस बाहर बाहर से थोड़ी सी ऐसी हो गई हैं। तो पता नहीं यार मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया है। मेरा विहान ना, मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि जूस पी लिया। मैं एक दिन खुश होके मैंने वीडियो में बोल दिया कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, विहान ने जूस पी लिया अच्छे से 1 गिलास। और एक दिन कह दिया मैंने कि दूध पिया। विहान पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिन हो गए हैं जूस पी ही नहीं रहा। मैं रोज़ बना के लाती हूँ। ये देखो मैंने गिलास बनाया था बाबू के लिए, उसने मुँह भी नहीं लगाया। और आज सुबह भी नहीं पिया। कई दिन हो गए नहीं पी रहा, ना दूध पी रहा, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल छोड़ गया। ऐसी बात नहीं है, रोटी खा रहा है इस टाइम। जैसे चावल खाए थे डिनर में, अच्छे से खा लिए थे चावल भी। बट जो एक वो होता है ना कि मेरे को एक मदर के तौर पे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलती जब तक मेरा बच्चा थोड़ा सा दूध ना पिए, जूस ना पिए। खुराक में थोड़ा सा होना चाहिए ना। किसके लिए लाई हूँ मैं इतनी मौसमियाँ, किसके लिए लाती हूँ संतरे, फल फ्रूट, अगर मेरा बच्चा ही ना खाए, है ना। तो समझ ही नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं खा रहा, रोटी खा रहा है। पहले क्या था, बच्चा फल फ्रूट खा लेता था। अन्न पे जोर डाल दिया विहान ने। अब जैसे पराठा खा लेगा और फिर कुछ नहीं खाता। तो इधर मैं ना सारे बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि अब देखो मम्मी तो यहाँ पे है नहीं, तो सारा काम मुझे ही करना है। तो मेरे को ये रहता है कि सारा काम अच्छे से निपटा दूँ, क्योंकि सुबह भी थोड़ा सा ये है ना कि बच्चे का भी टिफ़िन का, खाने पीने का करना होता है। तो बर्तन वगैरह सही, रसोई सेट मिल जाए ना तो आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है ना। तो ये देखो मैं फटाफट सारे रसोई के जो बर्तन थे, दोपहर को हमने खाना खाया था तो मैंने रोटी बनाई थी, तो ये सारे बर्तन, परात क्या, सारे मैं धो धो के नीचे लगा देती हूँ। और आपके कमेंट आते हैं कि ये जो बर्तन है ना, बर्तनों का स्टैंड लगवाने के लिए ना रसोई में एक्चुअली जगह नहीं है। मेरी रसोई इतनी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे ना बर्तन भी मेरे बहुत सारे हैं, तो नीचे सही रखे हुए हैं। और मैंने नीचे से ना रसोई में, आप कहते हो बंद करवा लेते, है ना, वो इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मैंने पहला वाला जो घर था उसमें ना लकड़ी की ना दरवाजे बनवाए थे नीचे, और वो ना फूल जाते हैं, क्योंकि जैसे सिंक वगैरह में थोड़ा बहुत सीलन तो रहती ही है, देखो पानी का काम होता है, तो लकड़ी फूल जाती है और वो दरवाजे ना फिर ठीक से बंद होते हैं, सही नहीं लगता, और फिर ना स्मेल सी भी हो जाती है अजीब सी। तो मैं तो यही राय देती हूँ कि ना अगर किचन है ना ऐसे ही खुली खुली अच्छी लगती है, जैसे ऊपर स्लैब गिरवा दिए खुला खुला, और नीचे से ना बंद करवानी ही नहीं चाहिए ना रसोई में, क्योंकि फिर सही नहीं रहता। तो ये देखो, ये मैंने सारे बर्तन धोने के बाद ना मेरा ये पायदान था, जो कि कई बहुत बहुत लंबे टाइम से मैं इसको धोने का सोच रही थी, क्योंकि इतना गंदा हो रखा था मैला। तो आज मेरे को टाइम लग ही गया, मैंने कहा चलो इसको वॉश कर देते हैं। ये मैं लेकर आई थी, बहुत सस्ता सा लाई थी, 40-50 रुपए का, बहुत ही सस्ता, इतने ही रेट का था। बट प्राइस के हिसाब से ना ये मेरा बहुत सही चल गया। तो इसको यहाँ पे मैं ना साबुन लगा रही हूँ अच्छे से। साबुन से इसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा निकली है ना, इसको मैंने कम से कम रगड़ रगड़ के इतनी बार पानी में से निकाला, तब जाके थोड़ी सी इसमें से मिट्टी निकली है, क्योंकि बहुत दिखने में ही गंदा सा हो गया था, कलर ही इसका पहचान में नहीं आ रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। क्योंकि मतलब एक होता है ना कि बहुत ही गंदा। अब देखो तो जैसे मैंने थोड़ा सा इसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद देखो अब थोड़ी सी इसका कलर दिखाई दे रहा है साफ़। ये नीले कलर का था, बिल्कुल ही मैला मैला सा हो गया था। अब देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे देखो पहले मेरी मम्मी बांट लेती थे, है ना, जैसे बच्चे का भी थोड़ा बहुत कर देते थे, तो मेरे को थोड़ा सा ये होता था। बट अब क्या है ना, मैं तो पूरा दिन ये होता है कि ना नहीं निधि ये काम भी अभी निपटा दे, क्योंकि जब करना ही मुझे है, पता है जब 2 बंदे हो ना तो काम ना ऐसे रहता है कि चलो कोई नहीं मम्मी कर देगी, मम्मी सोचती है निधि कर देगी। बट जब पता है अब मुझे ही काम करना है सारा, तो बंदा ये सोचता है कि नहीं समय पे काम निपटा देते हैं। जैसे कभी कभी ना हमारे घर में क्या था, रात के बर्तन ना हम छोड़ देते थे थोड़े बहुत कि चलो सुबह धो लेंगे। बट अब मुझे रहता है कि ना जब से मेरी मम्मी गए हैं कि ना निधि रात को ही ख़त्म कर, बर्तन वगैरह धो के रख, क्योंकि सुबह अगर गलती से तू लेट उठी तो बर्तन धोने में टाइम ख़राब होगा। तो ये देखो यहाँ पे अच्छे से पायदान मेरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने पायदान को बाहर यहाँ पे सुखाना रख दूँगी। यहाँ पे दो दिन में तो सूख ही जाएगा। और मेरे ना कुछ जैसे गमले हैं उनमें ना छेद हो गए हैं, पता नहीं कैसे। मैं पानी देती हूँ, नीचे से पानी निकल रहा है गमलों में से। तो यहाँ पे ना बाबू को बहुत इंतज़ार करवाया, मेरे पास बार बार रसोई में आ रहा था, मम्मी मुझे घुमाने ले चलो। पता है बाबू के साथ क्या होता है ना, उसका अगर मैं 4-5 दिन पार्क में ले जाती हूँ ना घूमी, तो उसका रूटीन बन जाता है। उसके बाद 6ठे दिन वो खुद आके मेरे पास कहेगा मम्मी घुमाने ले जाओ पार्क में।
तो वही बात हो जाती है कि अब ना जैसे थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो देखो यहाँ पे और भी पेरेंट्स थे, बच्चों के साथ आए हुए थे, झूला झुला रहे थे बच्चे को। तो मैं कहा चलो मैं भी विहान को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा लेती हूँ, इसको अच्छा लगता है बाबू को, है ना। और वैसे भी आपको पता है फिर पड़ोस में सबके साथ ऐसे ही झगड़ा हो रखा है हमारा। तो पड़ोस के बच्चों के साथ तो खेल, पहले तो मैं वहीं पे खेल लेता था, अब तो पड़ोस के बच्चों के साथ भी नहीं खेल सकता, है ना। ना मैं कहती, क्योंकि देखो जब पेरेंट्स की आपस में इतनी गंदी गाली गलौज हो चुकी हो, है ना, बोलचाल ही ना हो, तो फिर बच्चे आपस में क्या खेलेंगे, है ना। फिर तो अब अपने अपने घर से मतलब रखने वाली बात हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, मैं विहान को ये ना लगे कि मैं अकेला अकेला रह गया, इसीलिए मैं रोज़ पार्क में ले आती हूँ 40-50 मिनट के लिए, और इसको अच्छा लगता है। बाकी ये स्कूल में तो होते ही हैं बच्चे, वहाँ पे खेल लेता है, तो यहाँ पे इसको मैंने ये वाला झूला झुलाया था। बट ना फिर मेरा ना बड़े वाले पार्क में जाके ना घूमने का बड़ा दिल कर रहा था। मैं कहा चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं, बट पता है आज मेरा ना दिमाग ना लग नहीं रहा था। जैसा एक पहले एक होता है ना कि जैसे मम्मी घर पे होते थे तो मैं निश्चिंत होके बाहर पार्क में घूमने चली जाती थी, अच्छे से इंजॉय करती थी। बट आज मम्मी नहीं थे ना, तो मेरे को घर की इतनी टेंशन हो रखी थी ना, क्योंकि एक तो मम्मी भी बार बार चोरी 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 कर करके ना ऐसे मन में दिमाग में डाल दिया कि आज मैं खुद पार्क में गई हूँ ना बच्चे को घुमाने, तो मेरे दिमाग में ऐसे हो रखा था कि निधि कल को कोई ताला ना तोड़ दे, कोई घर में ना घुस जाए, मतलब तेरे को ना घर पे ही होना चाहिए। क्योंकि देखो ना मतलब घर को ना ताला लगा के बाहर घूमने में ना मतलब वैसे मज़ा वाली बात नहीं होती। जो जैसे मम्मी होते थे घर पे, तब तो मैं निश्चिंत होके चाहे 1-1.5 घंटा बाहर घूम लूँ, कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी होते थे तो मेरे को ये नहीं होता था, जैसे कुछ भी घर की सेफ्टी वाली कोई मेरे को दिक्कत नहीं होती थी। बट अब फिर मेरे को भी मन में आ गया कि नहीं घर पे टाइम से पहुँचते हैं, तो मैं सीधा ना ज़्यादा देर रुकी नहीं पार्क में, मैंने कहा नहीं घर संभालना है अपना, ताला लगा रखा है, घर सूना नहीं छोड़ना। तो मैं देखो फिर फटाफट घर आ गई। घर आने के बाद रात को हमने नमकीन चावल ही खा लिए थे। खाना खाने के बाद हमने ये सारे बर्तन ना रात वाले थे, तो मैंने रात को ही फिनिश करने थे। तो ये देखो मैं फटाफट, पता है रात को मैं कल रात को ना जैसे मैं काम कर रही थी, मतलब मेरे को मज़ा भी आ रहा था कि एक होता है ना, मैंने बताया था आपको कि मैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक का 3 घंटे अपने ख़राब कर देती थी। तो कल मैं 10:30 बजे तक रात को काम करती रही अपना। ये देखो मैं ये कपड़े भी मैंने पहले तो मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं कल कर लूँगी, ये सारे तय करके अलमारी में पीछे जचाने थे। फिर मुझे लगा नहीं यार क्या है, 15-20 मिनट का काम है, फटाफट ये भी काम निपटा ही देते हैं, सुबह काम कम मिलेगा, क्योंकि काम और भी डबल जिम्मेदारी हैं अभी मेरे ऊपर, सब कुछ देखना है। और एक बात है, जब जिम्मेदारी आप पे पड़ती है ना, तो आप अपने आप काम करने लग जाते हो। जो काम आप कल पे छोड़ते हो ना, वो फिर आप ना सोचते हो आज ही कर लो। तो ये सारे कपड़े अभी मैं देखो तय करके लगाने लग रही हूँ। और टीवी तो हमारा बिल्कुल ही ऐसे पड़ा रहता है, चलता ही नहीं है, बहुत कम टीवी देखते हैं हम लोग, जब बस मोबाइल चला लेते हैं। आजकल ऐसे ही हो गया है, टीवी पे तो हम इतना देखते ही नहीं हैं। और अभी आपको मैं कुछ चीज़ दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखना। मेरा बच्चा पता है क्या, जैसे अभी ये फ़ोन चला रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलाते हैं आजकल बच्चे, तो फ़ोन में शॉर्ट वीडियो देख रहा था, और ये शॉर्ट वीडियो में जो भी देखता है ना उसको कॉपी करता है। मीन्स मेरे को ना कई बार लगता था कुछ चीज़ें ना विहान कर देता था, और मेरे को लगता था इसने सीखा कहाँ से। तो ये देखो ये ना पेट में फुटबॉल डाल रहा है अपने, और आ रहा है और मेरे मारने लग गया विहान ऐसे थप्पड़ से, है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को लगा ये कर क्या रहा है, देखो फुटबॉल डाल डाल के आ रहा, घूम रहे जा रहा था और मेरे को मारने आ रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन देखा इसका, मैंने कहा फ़ोन पे नज़र डाली, और ये देखो आप फ़ोन में ना ये जो लड़का है ये इसने पेट में फुटबॉल डाल रखी है, और ये देखो ये एक लेडी है उसको ऐसे ही थप्पड़। अब साफ करो, कर दे साफ। बटन, हाँ ये बटन दबाओ साफ हो जाएगी। हाँ दबाओ, अच्छे से दबाओ बेटा, होगी साफ, होगी साफ। अब चलाओ, 1 लिखो बेटा, 1 बनाओ ना, इससे नहीं करनी बेटा, साफ ये होगी। अब 1 बनाओ पेन से, पेन पकड़ो, कहाँ है पेन, हाँ 1 लिखो इसमें, इस पे लिखो बेटा, 1 बनाओ, इस पे 1 लिखो, हाँ 1 लिखो, 1 लिखो, यहाँ 1 बनाओ। मम्मी दो खोलो, बाद में खोलूंगी बेटा, पहले थोड़ा सा पढ़ाई तो करो ना। तो मैं बना के दिखाती हूँ पेन से, ये देख, ये देखो बेटा, ये खोल दो, ये रहा 1, ये बनाओ, खोल दो ना, हाँ खोल रही हूँ, पहले 1 बनाओ, आप भी बनाओ। ये देखो मैंने कितना सुंदर 1 बनाया बेटा, सुंदर 1, हाँ आप भी बना के दिखाओ। हाँ अब 1 बनाओ
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। आगे से पकड़ते हैं बेटा, यहाँ से पकड़ो आगे से। हाँ, बटन दबाओ। वेरी गुड। अब फिर लिखो। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बटन। हाँ, वो भी बटन। हाँ, बटन डालना है। आ गया बटन। आ गया, आ गया बटन। ठीक है, बटन लो। अभी रात को सोने से पहले ना मैं 1 महीना ये दोनों चीज़ें ज़रूर लगाया करूँगी। एक तो ये डार्क सर्कल आई क्रीम और ये लिप बाम है। यूज़ में लगा ही देते हैं, वरना ऐसी पड़ी पड़ी चीज़ें ना यूज़ नहीं आती। ये कॉफ़ी फ्लेवर है। ये ज़्यादा दो। क्या? ये तो क्रीम है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है इस वाले लिप बाम की। चॉकलेट नहीं, कॉफ़ी फ्लेवर है, कॉफ़ी। नहीं। हाँ, ये क्या है? ये लिप्स पे लगाते हैं बेटा। हाँ, ये मम्मा की चीज़ ही है। छोड़ो। ओ बेटा, तेरी तो हाथ भी ना, मेरा बच्चा तो सारी चीज़ इतना प्यारा था, देख रही हो बयान क्या करवा दिया। क्या निधि, तूने कभी सोचा था कि तू लाइफ में अकेली रह जाएगी इस तरीके से? तेरे पास एक छोटा सा घर होगा जिसमें तेरे पास एक छोटा सा बच्चा होगा जिसके साथ तू अकेले लाइफ गुजारेगी। कभी नहीं सोचा था, कौन सोचता है ऐसा? बट लाइफ है, सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, कभी भी आपको किसी भी मोड़ पे लाके खड़ा कर सकती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, हिम्मत दिखानी है, मजबूती के साथ खड़े रहना है और कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए उनका डट के सामना करना है और हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।